हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोल्व करेंगे क्विज क्वेश्चंस को। तो उनको सोल्व करने से पहले एक बार हम थोड़ा चैप्टर के अंदर से गो थ्रू हो जाते हैं। हमारी जो क्विज आई थी सारी की सारी मैग्नेट वाले चैप्टर से आई थी। तो यहाँ पे हमने कुछ बात थोड़ी समझनी पड़ेगी भाई, ताकि हमारी क्विज के क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाए। तो इसके अंदर दो चीज़ें आप याद रखो, एक तो होता है स्पेसिमेन और एक होता है सोर्स। सोर्स क्या होता है? सोर्स तो वो होगा जो किसी भी चीज़ को मैग्नेटाइज बनाएगा, और स्पेसिमेन कौन होगा? स्पेसिमेन जो चीज़ मैग्नेट बनने के लिए आई है, ठीक है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं स्पेसिमेन। और जो उसको मैग्नेटाइज करता है उसको हम बोलते हैं सोर्स। जैसे मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ और आपको ये जो पर्सन जो मैं कर रहा हूँ ये सारे समझ में आ जाए, तो इसका मतलब आप मैग्नेटाइज हो गए। तो आपके साथ एक नया लेटर जुड़ेगा, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंट। कि आप कितनी हद तक, कितनी सीमा तक आप मैग्नेटाइज हुए हो, वो ये एक्सटेंट वर्ड आपके साथ है। और मैं आपको कितना पढ़ा पाता हूँ ये मेरे साथ जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलेंगे डिग्री। मैं कितनी डिग्री तक आपको मैग्नेटाइज कर पाता हूँ ये मेरे साथ है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो इन दोनों के साथ जुड़ी हुई है। ये तो क्लियर हो गया आपके स्पेसिमेन क्या होता है और सोर्स क्या होता है। तो देखो यहाँ पे एक नई चीज़ आएगी, यहाँ पे आएगी मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मैग्नेटाइजिंग फोर्स, उसको हम लिखेंगे एच नाम के अक्षर से। मैग्नेटाइजिंग फोर्स को एच नाम के अक्षर से लिखा जाएगा। और इसका एक नाम और भी लिखेंगे, इसको हम मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, ठीक है। और इधर लिखा जाएगा, यहाँ पे इंटेंसिटी पीछे आती इसमें आगे आएगी, यहाँ पे लिखा जाएगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको हम आई नाम के अक्षर से लिख देते हैं। कई बुक्स में एम भी लिख रखा है, तो हमारी जो क्विज पूछी गई उनके अंदर वो एम लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात। तो उसके बाद आती है आपकी परमिबिलिटी। परमिबिलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ए मैग्नेट, कि कोई मैग्नेट अपने अंदर से कितनी लाइन पास करने देता है, उसको हम बोलते हैं परमिबिलिटी। और परमिबिलिटी को लिखेंगे म्यू नाम के अक्षर से। अगर वो स्पेसिमेन वैक्यूम के अंदर रखा है तो वहाँ पे लिखेंगे म्यू नोट, ठीक है। और अगर इन दोनों का रेशो निकाल दिया जाए, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी। ये होगा म्यू बाई म्यू नोट, ठीक है। यहाँ से एक रिलेटेड एक फार्मूला और भी आता है, वो है आपका B इज इक्वल टू म्यू एच। ये परमिबिलिटी है, एच का मतलब समझ गए, मैग्नेटाइजिंग फोर्स से रिलेटेड है, B मैग्नेटिक इंडक्शन है। उसके बाद अगर वो वैक्यूम में है, वैक्यूम एयर के लिए हम कौन सा लेटर यूज़ करते हैं? म्यू नोट। अगर वो वैक्यूम है तो उसको क्या लिखेंगे? B नोट इज इक्वल टू म्यू नोट एच, ये हो जाएगा। इधर आते हम, तो इसमें दो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। अब देखो मैंने यहाँ पे एक अक्षर लिखा हुआ है एक्सटेंट, कितनी सीमा तक वो मैग्नेट बना है। तो अब भाई देखो इसके हिसाब से हमने तीन किस्म के मेटल बना रखे हैं। जो 100% मैग्नेटाइज हो जाए उसको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। जो थोड़े उससे कम हो, 98%, 95%, उनको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। और जो बिल्कुल भी ना हो, नेगेटिव साइड में, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटाइज हो, या बिल्कुल ना के बराबर ही हो, उनको हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम क्विज के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। आगे इसमें एक छोटा सा रिलेशन वो भी देखते हैं। वो लेटर आता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है आपकी, इसको काइन एम नाम के अक्षर से लिखेंगे। ये डिसाइड करती है कि कोई सबस्टांस कितना मैग्नेट बना है। वो इसका फार्मूला होता है I/H। इसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से लिखते हैं, ठीक है। और एक फार्मूला और भी चलता है, अगर किसी स्पेसिमेन को मैग्नेटाइज होने के लिए किसी फील्ड के पास भेज रखा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अब फिलहाल, तो आप मैग्नेटाइज होने के लिए आए हुए हो, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे B इज इक्वल टू B नोट प्लस BM। यानी कि एक तो मैग्नेटाइज आपको किया जा रहा है, एक आपके अंदर खुद भी थोड़ी एबिलिटी है मैग्नेटाइज होने की। तो इन दोनों को मिला के टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन इसके बराबर होता है। तो यहाँ से एक फार्मूला और निकाल देता हूँ, म्यू एच इज इक्वल टू म्यू नोट एच प्लस म्यू नोट सॉरी। देखो ये लेटर किसके साथ जुड़ा है? ये स्पेसिमेन के साथ है। तो स्पेसिमेन की इंटेंसिटी को जितना मैग्नेटाइज होगा किस नाम के अक्षर से लिखेंगे? I से। कई बुक वाले M से भी लिख देते हैं, अपने क्विज में M नाम से अक्षर से देखो। तो यहाँ से देखो इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। इसके अंदर से मैंने म्यू नोट कॉमन ले लिया, ये होगा आपका H प्लस M इज इक्वल टू म्यू नोट H, म्यू H। इसको इसके नीचे लेके जाओ, तो ये हो गया आपका म्यू बाई म्यू नोट इज इक्वल टू
एच से इस सारे को भाग करोगे तो ये बनेगा 1 प्लस एम बाई एच। तो मैंने अभी बताया था इसको एम लिख लो, सी एच लिख लो, एक ही बात है। तो एम बाई एच किसके बराबर आ गया, काई एम। काई एम का मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और ये अभी हमने लिखा थी किसके बराबर है, रिलेटिव परमिबिलिटी के। तो ये होगा 1 प्लस काई एम। तो ये फार्मूला है म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम, जो आगे अपनी क्विज के अंदर पूछा हुआ है। और इसके अंदर एक न्यूमेरिकल है, एक ये दो क्विज के क्वेश्चन तो हमने यहीं पे ही सॉल्व कर दिए। तो ये थी आपकी थोड़ी जानकारी क्विज में जाने से पहले। आगे देखते हैं इसमें। तो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं क्विज स्टार्ट। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि मैग्नेटिज्म ऑफ ए मैग्नेट इज ड्यू टू, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा है अर्थ, प्रेशर ऑफ बिग मैग्नेट इनसाइड द अर्थ, और कॉस्मिक रेज। तो इन 4 ऑप्शन में से हमने एक सही बताना है कि मैग्नेटिज्म ऑफ मैग्नेट किस वजह से होती है। तो देखो भाई, इसके अंदर देखो कोई भी जो एटम होता है ना, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्पिन कर रहे हैं। स्पिन का मतलब जैसे अपनी वॉशिंग मशीन करती है, वॉशिंग मशीन के अंदर आपने देखा होगा ऐसे चलती है, एक बार इधर चलती है उसके बाद फिर इधर चलती है। तो एक बार जब इधर जाती है तो उसकी डायरेक्शन इधर होती है, यानी कि साउथ डायरेक्शन बन गई, और दूसरी इधर जाती है तो नॉर्थ बन गई। तो इसके अंदर जो आपका ऑप्शन दे रखा है, जो ऑप्शन है आपका द स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे जब वो एक बार जाती है तो उसकी डायरेक्शन ऐसे बनती है, साउथ बन जाता है, एक बार ऐसे जाती है तो वो नॉर्थ डायरेक्शन बन जाती है। तो इसका ऑप्शन आएगा आपका ए। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट को समझें उससे पहले हम छोटा सा ये समझते हैं हिस्टेरिसिस क्या होती है। देखो बच्चों, जब किसी स्पेसिमेन को मैग्नेटाइजिंग फोर्स के पास भेजा जाता है, किसी सोर्स के पास भेजा जाता है, तो उसके अंदर ऐसे ही मैग्नेटाइज जब होता है तो उसके अंदर 2 किस्म की साइकिल चलती है, एक तो साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन। तो उसके अंदर से मैग्नेटिक लाइंस उस पास होती है, ऐसे चलती रहती है उसके अंदर। तो एक बार वो अप डायरेक्शन में जाती है और एक बार डाउन डायरेक्शन में जाती है। और जैसे हमारे मोबाइल की जो बैटरी, जो पहले वाले फ़ोन होते थे ना, उनमें ऐसे ये आपने देखा होगा, ऐसे एक बार तो सारे ये ऐसे पूरे डंडे हो जाएंगे, फिर उसके बाद ख़त्म होते हैं। तो एक बार वो पूरे होते हैं, एक बार बाद में बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे ही किसी मैग्नेट क्या, किसी भी स्पेसिमेन को मैग्नेट करने के लिए किसी मैग्नेटाइजिंग फोर्स के पास ले जाते हैं, तो उसके अंदर ऐसे साइकिल्स चलती रहती हैं, साइकिल्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की। कुछ समय के बाद क्या होता है, देखो ये वाली इतनी उसके अंदर मैग्नेट बन जाती है। अगर हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स को बंद कर दें तो उसके अंदर इतनी मैग्नेट बन जाती है, इसको हम बोलते हैं रिमेनिंग मैग्नेटिज्म। ठीक है, रिमेनिंग मैग्नेट मीन की बच गई, अब वो चाहिए हमने उसको बेशक बंद कर दिया हो। तो ये देखो, और ये है आपका। अब देखो मैं इसको ज़ीरो करना चाहता हूँ, मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा आ तो गया नीचे, देखो थोड़ा डाउन आता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं ज़ीरो पर आ गया तो भी ये इतनी बच चुकी है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। लेकिन इसको ख़त्म करने के लिए मुझे माइनस में जाना पड़ेगा। ये आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स है एच। अब मैं इसको बिल्कुल ख़त्म करने के लिए मुझे माइनस की तरफ जाना पड़ेगा। आप देखो थोड़ा धीरे धीरे करके नीचे उतरती हो जाएगी और यहाँ पे जाके क्या बन जाएगी, ज़ीरो। तो इसको हम बोलते हैं कोरिसिविटी। कोरिसिविटी इस लाइन को, इस कर्व, इस लाइन को बोलते हैं कोरिसिविटी, और इसको क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। दोनों में है सेम। तो अब देखो अपना जो प्रश्न आया है कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए कौन सा मटेरियल सूट करेगा। तो भाई इसमें देखो मैंने सामने डायग्राम के अंदर बना के दिखाया है, ये दिखाया मैंने आयरन के लिए। आयरन के लिए ध्यान दो, आयरन को जब मैग्नेट बनाते हैं तो उसकी रिटेंटिविटी तो बहुत हाई हो जाती है, चुंबक तो बहुत अच्छा बन जाएगा वो, लेकिन उसकी कोरिसिविटी कम है, वो जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। तो जल्दी ख़त्म होगी तो उसको हम परमानेंट नहीं बोलेंगे। और इसके अंदर देखो, इसके अंदर ये भी हाई होना चाहिए, और ये ख़त्म करने के लिए ये लाइन भी लंबी होनी चाहिए। तो देखो ये लाइन बड़ी है, ये लाइन बड़ी, तो आप कहोगे सर ये लाइन बड़ी है, तो इसका मतलब ये स्टील को हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। आयरन की कोरिसिविटी कम होती है, वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 जो है अपना, वो बिल्कुल यही है जो मैंने अभी डायग्राम बना रखा है। देखो क्या है, द फिगर इलुस्ट्रेट हाउ बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड ए सैंपल ऑफ अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वेरीज विद दिस। तो एक ये डायग्राम बना रखा है, इसके अंदर आखिर में उसने एक बात पूछी है कि फॉर द सैंपल टू बी सूटेबल फॉर मेकिंग ए परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए कौन सा ठीक रहेगा। देखो, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए ये भी बड़ा हो और ये भी बड़ा हो, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आता है आपका वो है बी ऑप्शन है, ओ क्यू और ओ आर। देखो मैं इसको यहाँ पे क्यू लिख देता हूँ, यहाँ इसको आर लिख देता हूँ, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। तो इसका ऑप्शन है आपका बी वाला ऑप्शन है, ओ क्यू एंड ओ आर शुड बी लार्ज। तो ये आपका 7वां जो क्वेश्चन था क्विज का वो इसी के साथ ही खत्म हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ आयरन इज 5500, देन इट्स ससेप्टिबिलिटी विल बी। अभी मैंने जब स्टार्टिंग में आपको कैप्सूल कोर्स करवाया तो उसमें मैंने फार्मूला लिखा जो बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा, म्यू आर इज इक्वल टू 1 + काई एम, और रिलेटिव परमिबिलिटी को उसने 5500 लिखा है, इज इक्वल टू 1 + काई एम। इसको काई नाम के अक्षर से बोलते हैं, CHI लिखा जाता है, तो इसको ची नहीं बोलना है। तो ये काई एम हो गया आपका 5499, तो इसका आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि द ओनली प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जो हाईली मैग्नेटाइज हो गए, 100% मैग्नेटाइज हो गए, उनकी एक प्रॉपर्टी। देखो जब ओनली लिख रखा हो तो इसका मतलब इसके अंदर एक ही सवाल ठीक है, बाकी 3 गलत हैं, ठीक है। तो वो उस प्रॉपर्टी को हमने छांटना है। तो भाई 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं। डी से देखते हैं, अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो ऐसे कोई लोहे का टुकड़ा तो हमें किसी दूसरे लोहे टुकड़े को खींचता हुआ दिखाई नहीं देता, इसका मतलब डी ऑप्शन गलत है। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है बार मैग्नेट की, किसी लोहे के टुकड़े की नहीं होती है, तो इसका मतलब ये भी सी भी गलत है। उसके बाद आती है ससेप्टिबिलिटी का मतलब होगा कि वो कितनी उसके अंदर मैग्नेटिज्म आ सकती है, लेकिन इस बात का भी उससे भी कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद आता है ए, हिस्टेरिसिस का भी मैंने बताया, किसी भी लोहे के टुकड़े को, किसी भी मैग्नेटिक मेटल को किसी मैग्नेटाइजिंग फोर्स के पास रखोगे तो उसके अंदर से साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन ऐसे साइकिल्स शुरू हो जाती है, चुंबक बनना वो शुरू हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन है, ए इज़ द करेक्ट आंसर, हिस्टेरिसिस। समझ में आ गया होगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन है आपका, व्हेन ए पीस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज पुट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड इज द 4 times द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अवे फ्रॉम द पीस, द मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ द मेटल इज। देखो मैग्नेटिक परमिबिलिटी अभी मैंने एक फार्मूला लिखा था स्टार्टिंग में, कैप्सूल कोर्स में करवाया था, बी इज इक्वल टू म्यू एच, और यहाँ से म्यू हो गया आपका B/H। अब वो कहता है कि कोई एक स्पेसिमेन है, जब उसको किसी फील्ड के अंदर से रखते हैं तो उसके अंदर से ये जो लाइंस है वो 4 गुना जाती हैं, ठीक है, और उससे दूर रखते हो तो 1 गुना ही जाती हैं, दूर रखते हैं तो उसका क्या होगा। देखो भाई, अब ये जो मैग्नेटिक लाइंस है ये इसके अंदर से 4 गुना जा रही हैं, तो यहाँ पे मैं 4 लिख दूँ, तो अब बताओ परमिबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी। अगर पहले 1 थी तो अब कितनी होगी, 4, क्योंकि 4 टाइम्स आ गया तो इसको भी 4 टाइम पढ़ना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा आपका जो 10th क्वेश्चन है उसका आएगा डी ऑप्शन इज़ द 4, ठीक है। ये आपकी नई परमिबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट है 6, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर एन आइसोट्रोपिक मीडियम बी म्यू एच एम। ये सभी करेक्टर आपके याद हो गए। बी क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन, म्यू एच एम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको आई नाम के अक्षर से भी लिखते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ये परमिबिलिटी होगी, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो इन सभी के बीच में एक फार्मूला दे रखा है, जो सही उत्तर था वो हमने निकाल कर दिखाना है। ये मैंने स्टार्टिंग में कर रखा था, वीडियो को बैक करके देख लेना। ये होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम, ठीक है, स्टार्टिंग में कर दिया था मैंने। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया है। तो इसका सही उत्तर है, छठे का जो उत्तर आएगा वो आएगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है,
इफ़ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्रॉट नियर नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट इट इज़। देखो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होता है जो मैग्नेट बनती भी है तो नेगेटिव डायरेक्शन में बनती है, यानी कि ना के बराबर ही होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं भाई। अट्रैक्टेड बाय द पोल्स नहीं, रिपेल्ड बाय द पोल्स, हाँ ये बात सही है। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो है बी। और सी और डी के अंदर भी देखो वो अलग अलग कर रखा है। सी के अंदर लिख रखा है रिपेल्ड बाय द नॉर्थ पोल एंड अट्रैक्टेड बाय द साउथ पोल। इसमें एक रिपेल कर रहा है एक अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी नहीं होगा। और दूसरे में यही रिवर्स करके लिख रखा है। तो इसका सही आंसर होगा रिपेल्ड बाय द पोल्स। जो पोल्स होंगे वो इसको रिपेल कर देंगे क्योंकि ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसकी जो काईएम होगी, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी वो नेगेटिव होगी, I/H। इसका मतलब ये मैग्नेट बनेगा तो नेगेटिव डायरेक्शन बनता है। तो ये था आपका 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th क्वेश्चन आपका, फेरोमैग्नेटिक इज हीटेड अबव इट्स क्यूरी टेम्परेचर। देखो क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? क्यूरी टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर जिसको अटेन करने के बाद जिससे ऊपर कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अपनी मैग्नेटिज्म को लूज कर देता है। तो ये मैग्नेटिज्म जो मैग्नेट पदार्थ हैं ये कहाँ पे लगे होते हैं? ये लगे होते हैं हमारे ATM कार्ड्स के अंदर, CD के अंदर, डिस्क के अंदर, कैसेट्स के अंदर। तो जैसे इनको हम हीट कर देते हैं इनकी मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसका जो आंसर है वो आएगा डी ऑप्शन है, फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल चेंजेस इनटू इट्स डायमैग्नेटिक मेटेरियल। यहाँ पे डायमैग्नेटिक दे रखे लेकिन यहाँ पे पैरामैग्नेटिक मेटेरियल आना था। ठीक है, तो इसका चौथे का जो उत्तर आएगा वो आपका डी ऑप्शन होगा। क्यूरी टेम्परेचर के बाद वो अपनी मैग्नेटिज्म को लूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कुछ लाइंस दिखा रखी हैं किसी इसके अंदर से गुजरती हुई। तो बच्चों इसके अंदर याद रखो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक क्लोज लूप बनाती हैं। किसी भी मैग्नेट के अंदर से जाती हैं तो वो साउथ से नॉर्थ तो चलती है इनसाइड की तरफ और बाहर चलती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, ऐसे चलती रहती है वो। तो इनमें देखो ऐसे डायग्राम है कोई जो इस टाइप से बन रहा हो। ए में बिल्कुल सीधी गई हुई है, बी के अंदर ये थोड़ी ऐसे हो गई है बिल्कुल सही, जो हम चाहते थे वही बात बन गई। तो इसका जो सही उत्तर है वो बी आ जाएगा। सी वाले में दिक्कत ये है कि वो यहाँ से निकल के यहाँ ख़त्म हो रही हैं और नीचे से आके यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं, ऐसा नहीं है, क्लोज लूप बनाती हैं वो। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा। और ये था आपका। तो ये सारी, तो डियर स्टूडेंट्स आज हमने सारी क्विज़ को आपको सॉल्व कर लिए। 10 के 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें थोड़ी समझ में भी आई होंगी। और अगर और भी कोई इसमें प्रॉब्लम रहेगी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। थैंक्स।